मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को यह कैसी उदासी और कैसी परेशानियां तुम्हें खाए जा रही हैं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस तरह के विचारों को इस समय जन्म दे रहे हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी विडंबना को मैं भली भांति समझ रही हूँ। तुम्हारी दुविधा को मैं पूरी तरह से देख पा रही हूँ और इसीलिए आज तुम तक यह संदेश पहुँच रहा है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह संदेश प्रामाणिकता है कि तुम अब खुशियों के जीवन में प्रवेश करने वाले हो और तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत पवित्र है और आज के ही दिन तुम अपनी जीत को प्रारंभ कर पाओगे और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनता है। किसी भी परिस्थिति में इसे छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हें पता चलने वाला है उससे खुशी से तुम फूले नहीं समाओ, क्योंकि अब प्रचुरता तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली है। अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे विचारों से भी परे है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की आकाशवाणी तो पहले ही हो चुकी है। अब यह संदेश तुम्हें उन संकेतों को प्रदान करेगा, ऐसे संकेत जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हें सब कुछ हासिल हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम सामने आने वाला है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं सही हैं। हर बार तुम्हें ठोकर लगी है, हर बार तुम तुम्हारे हो, हर बार तुम गिरे हो, टूटे हो, बिखरे हो। लेकिन एक चीज जो सदैव तुम में विराजमान रही, वह यह कि तुम चाहे कितना ही टूट चुके हो, चाहे कितना ही हार चुके हो, किंतु तुम्हारी हिम्मत सदैव बढ़ती रही है। तुम्हारी चाहत सदैव पहले से बेहतर होने की रही है। भले ही तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, भले ही चारों तरफ अंधेरा छा चुका हो, भले ही एक नए सवेरे का तुम में कोई आशा न बची हो, भले ही तुम उम्मीदों से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हो, लेकिन फिर भी एक चीज थी जिसकी वजह से तुम जीवन जीतते गए, और वह थी तुम्हारी कभी ना हार मानने की जिद। एक ऐसी जिद जो बेहतर है, एक ऐसी जिद जो सकारात्मक है। मेरे बच्चे, हर किसी ने और हर ठोकर ने तुम्हें नीचे धकेलने का ही कार्य किया है। वह जो तुम्हें धोखा देते रहे, वह सदैव यह चाहते थे कि तुम बिखर जाओ, कि तुम थक कर चूर हो जाओ। लेकिन तुम हमारे नहीं। तुमने साहस दिखाई, चाहे कितनी ही पीड़ा तुमने क्यों ना सही हो, लेकिन तुम हर समस्या से बाहर निकलने को उतावले होते रहे। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब मेरी ऊर्जा एक स्त्री के रूप में, एक माता के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। एक ऐसी स्त्री जिससे तुम्हारा भले ही कोई सरोकार ना हो, किंतु उसके होने से तुम अपने आसपास बदलाव को महसूस कर पाओगे। अब तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा स्वतः ही विचरण करेगी। मेरे बच्चे, यह मेरे ही द्वारा भेजी जा रही है। यह इस संसार की नियति है। वास्तव में यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा जीवन है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। अब यह तुम्हारे लिए प्रवेश कराया जा चुका है। तुम इस पर पूर्ण विश्वास जता और इस विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी अवश्य लिखें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहेंगी। मेरे बच्चे, उसके तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लगेंगे, किंतु इसकी शुरुआत पहले कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों से होगी जो तुम्हें दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन उनका प्रभाव तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम वहां पर पहुंचने वाले हो जहां से हर कोई तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा, जहां से समस्त संसार तुम्हें अपने अधीन नजर आएगा। तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे जहां अन्य लोगों के लिए पहुंच पाना संभव नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सुख सुविधा के प्रत्येक संसाधन मौजूद होंगे। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता होगी, ऐसी शक्ति होगी और इतना धन होगा जो तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, इंसान अपनी कल्पना के अनुसार अपने लिए वरदान का निर्माण करता है। इंसान यदि धन की मांग करता है तो उसके मस्तिष्क में एक सीमित
एक निश्चित धन की संख्या होती है और वह जो पुण्य आत्मा होता है उसे यह प्रदान कर दी जाती है, किंतु वह इसकी माया को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में ही धन की एक छोटी संख्या होती है। मेरे बच्चे, जब वह कामना कर रहा होता है तो वह सोचता है कि मुझे धन मिल जाए, किंतु कितना वह इसे कभी नहीं कहता, बल्कि वह विचारों के माध्यम से, तरंगों और भावनाओं के माध्यम से इसे अपने मन में सोचता है। और वह जितनी माँ में उसे सोचता है, लगभग उतनी ही मात्रा में धन उसे प्रदान कर दिया जाता है, किंतु वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। तब उसे लगता है कि उसकी इच्छा पूर्ण ही नहीं हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से प्रेम के बारे में, इसी तरह से बेहतर स्वास्थ्य के बारे में मनुष्य जो सोचता है उसे वह मिलता है, किंतु वह विचार नहीं कर पाता कि कई बार वह विरोधाभासी चीजें भी मांग लेता है। कई बार उसकी अपने ही मांग में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी प्रदान करना संभव नहीं हो पाता। और ऐसी परिस्थिति में उसकी पुकार सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपना मूल्यांकन करना होगा, यह देखना होगा कि तुम जो मांग रहे हो वास्तव में क्या तुम्हारे विचार भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि तुम्हारे विचार उससे विपरीत है तो पूर्ण होने में संदेह है, और यदि तुम्हारे विचार विरोधाभासी नहीं है, तुम्हारे विचार सामंजस्यपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनका जीवन कुछ सीमित नियमों के आधार पर ही चलता है, और जो जीव अपने नियम को नहीं जान पाता, अपने नियम विरुद्ध कार्य करता है, वह कभी भी सफलता को अर्जित नहीं कर सकता। जैसे एक बड़ी मछली, एक चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने ही हाथियों को अपने भीतर क्यों ना संभाले, चाहे कितने बड़े बड़े जीव को अपने भीतर क्यों ना संभाले, चाहे वह कितना विशाल क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी ताकत कितना ही असीमित क्यों ना हो जाए, लेकिन वह जल से बाहर कुछ भी नहीं कर सकती। जल के बाहर उसका अस्तित्व वास्तव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी सारी क्षमता, ये सब कुछ महासागरों के जल में ही संभव है। इस धरती पर, इस धरा पर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बसता। वास्तव में स्थल में वह नगाड़े हैं, वहाँ उसका जीवन ही नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हें भी यह होगा कि वह कौन से नियम है जिनके तहत तुम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हो, और जो चीज वास्तव में तुम्हारे जीवन पर लागू ही नहीं होते, उनके बारे में विचार करना बंद कर दो। मेरे बच्चे, मेरी भावनाओं को समझो, इसकी गहराई में उतरो। जो मैं तुमसे कह रही हूँ ये कोई सामान्य बात नहीं है, या बस तुम्हें यूं ही बता देने के लिए नहीं कह जा रही हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा निहित है। मेरे बच्चे, तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके पास क्षमता तो असीमित है, किंतु उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं होता। तुम वास्तव में समुद्र लाने की क्षमता रखते हो, किंतु तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं। तुम मैं के द्वारा मैं को ही ढूंढने का निरर्थक प्रयत्न कर रहे हो। यह प्रयत्न कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता। वास्तव में यह प्रयत्न किसी भी काम का नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें मैं के द्वारा मैं को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तुम नहीं की स्थिति में आ जाते हो, अर्थात नकारने की स्थिति में आ जाते हो, केवल तभी मैं को समझ पाते हो मैं कौन हूँ। तुम यह विचार चाहते हो तो सबसे पहले यह जानो कि मैं कौन नहीं हूँ। सर्वप्रथम स्वयं को नकारना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम कायर हो तो विचार करो कि किन वजहों से तुम स्वयं को कायर समझ रहे हो। वह कौन से लोग हैं, या वह कौन सा पद है, प्रतिष्ठा है जिससे तुम अपने आप को जोड़ चुके हो। जिन भी चीजों से तुमने अपने को जोड़ लिया है वह संसार द्वारा ही प्रदत्त है, इस संसार द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर उनसे भला अपने आप को कैसे जोड़ सकते हो, और यह तुम्हारे दुख का कारण है। इसलिए तुम सर्वप्रथम उन सभी चीजों को नकारना प्रारंभ करो जो स्वाभाविक रूप से तुम में उत्पन्न नहीं हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। ये मेरी भी कामना है। मैं भी कामनाएं करती हूँ तुम्हारी ही तरह, किंतु मैं बहुत ही मर्यादित और सीमित मात्रा में अपनी सीमाओं के भीतर ऐसा सोचती हूँ,
और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें भी ऐसा करना होगा। मेरे बच्चे, हर मनुष्य की, हर देवी देवता की, हर दानव की, हर जीव की सीमाएं अलग है। तुम किसी से भी अपनी तुलना नहीं कर सकते। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर देखना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपनी सभी प्रकार की तुलनाओं को बंद करना होगा। कोई भी तुलना कारगर साबित हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विशिष्ट हो जैसा तुम्हें बनाया गया है। वह इस संसार में अब दूसरा कोई बन नहीं सकता। तुम स्वयं ही अपनी महिमा को नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि मुझे सारे दर्शन करा रही है और मैं यह फक्र से कह सकती हूँ कि तुम महान हो। तुम्हें आगे बढ़ने की चाह है और जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह होती है उसे भला जीतने से कौन रोक सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तो तय है। तुम्हारी जीत को टाला ही नहीं जा सकता। अब तो केवल इंतजार उन पलों का है जिस पल में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें चारों ओर से घेर ले, जिस पल में तुम अपने आत्मविश्वास के बलबूते बहुत प्रगति कर सको, जहां तुम्हारे भीतर किसी तरह की तन्हाई, किसी तरह की निराशा बिल्कुल भी ना बचे। मेरे बच्चे, तुम्हें जो समय दिया जा रहा है यह अमूल्य है। इसके महत्व को समझो और इसके महत्व का निचोड़ निकालो। मैं तुम्हें इस संसार में जिताने ही आई हूँ और मैं तुम्हें सदैव जीतते हुए ही देखना चाहती हूँ। इसलिए सदा मेरी यही कामना रही है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना आए। चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तब भी तुम पर कोई ना पहुंचे। मेरे बच्चे, मेरी बातों की भावनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें कहीं एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुम्हारे जीवन के लिए इसका अपना एक महत्व है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हें डरा रहे हैं उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, इसीलिए तुम्हारे साथ कई बार अमानवीय व्यवहार करते हैं और तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह अपने प्रयास में कभी सफल हो ही नहीं सकते। यह उनकी भूल है कि वह अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत को अब टाला भी नहीं जा सकता। तुम खुशियों के बादलों में तैरने वाले हो। इस तरह से तैरने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को किसी भी हाल में कमजोर न होने दो। स्वयं को बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो और एक बात सदा याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो बदले में वही प्राप्त करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नफरत मत बांटना। प्रेम धन सहार जितना बांटो ग उतनी दुगनी से वह बढ़ने लगता है। तुम संसार में जो भी बांटते हो बदले में वही प्राप्त करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नफरत मत बांटना। प्रेम धन सहार जितना बांटो ग उतनी दुगनी से वह बढ़ने लगता है। इसीलिए तुम यह बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, सौहार्द, धन, यह दान देने की सबसे बढ़िया चीजें हैं। इस पर अपना ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करके तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए, रे जीवन से सभी शिकायतों को, सभी समस्याओं को समाप्त कर देने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे जीत की घोषणा कर रहा है और यह तुम्हें बता रहा है कि अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक भव्य चमत्कार दर्शन देने वाला है, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम तनाव से मुक्ति पालोगे। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम अपनी समस्त जरूरतों को पूर्ण कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज की कामना सबसे ज्यादा कर रहे हो, मैं तुम्हें वही लाकर देने वाली हूँ, लेकिन मैं केवल उन व्यक्तियों की सहायता पहले करती हूँ जिनके कर्म ठीक होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे इरादों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जज्बात और इरादे मनुष्य की क्रियाएं पर असर नहीं डालते। वास्तविकता में उसकी क्रियाएं उसके कर्म का निर्माण करती हैं। तुम बहुत ही जल्द ऐसी तरक्की को प्राप्त करोगे कि हर कोई तुमसे इसका राज पूछेगा। इस वर्ष में जो भी माह गुजरे हैं और जो आने वाले हैं,
उनमें तुम्हारे कामों की एक पूरी श्रृंखला का चयन किया गया है। जिस तरह के कर्म तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हें उसी तरह के कामों को और भी ज्यादा दोहराना है, और जो कर्म तुम्हें पीछे ढकेल है, तुम्हें उनका त्याग करना है। ऐसा करते ही तुम्हारे परिवार को भी एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। साथ ही तुम्हारी तरक्की से न केवल तुम, बल्कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्रगण और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक मनुष्य जो तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, सबका जीवन सुधर जाएगा। तुम सबके लिए उस वृक्ष के समान हो जाओगे जिसकी छांव में आकर कोई लाभ लेता है, तो कोई उसके फल से लाभ लेता है, तो कोई उसके तने पत्तियों से लाभ लेता है, तो कोई उसकी हवा में कि आनंदित हो उठता है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य फिर मानवता के उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। फिर वह देवों के बीच अपना स्थान सुदृढ़ कर लेता है। और आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर की भावना कैसी है, तुम में कैसी खलबली मची रहती है। लोगों की भलाई करने के लिए तुम उनके लिए सदैव तत्पर रहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा ख्याल रखा जाना बहुत आवश्यक है, ताकि तुमसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के कार्य भी कराए जा सके, साथ ही उच्च श्रेणी का तुम्हें लाभ भी प्रदान किया जा सके। तुम मेरी दिव्यता को प्राप्त करने के क्षेत्र में आ चुके हो, और ऐसा करने वाला मनुष्य सदैव यश को प्राप्त होता है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा हो जाता है, और वह ऐसे युग की शुरुआत करता है जो उसके वंश में उसे सर्वश्रेष्ठ बना देता है। मेरे बच्चे, तुम अब ऐसे अवसर को पाने वाले हो जिसे पाकर तुम स्वयं भी चौंक जाओगे, तुम स्वयं भी प्रसन्न हो जाओगे और साथ ही हैरानी से भर जाओगे। ऐसा होने पर तुम्हारे आसपास के लोग और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर तुम यह पाओगे कि उनकी नजरों में तुम दिव्यता बढ़ गई है। वह अब तुम्हें दूसरी नजर से देखेंगे। इस नजर में सम्मान सर्वोपरि होगा, आदर होगा, प्रेम होगा और भय भी होगा। भय इस वजह से ताकि वह कभी भी तुम्हारे सामने किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत व्यवहार और कोई गलत बात ना कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसका सदुपयोग करना है, तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अहंकार के स्वरूप में नहीं लेना है, अन्यथा यही अहंकार फलीभूत होकर तुम्हारे पतन का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में पतन की एक भी छवि उत्पन्न हो, तुम्हारे जीवन में पतन का एक भी कांटा चुभा रह जाए, अन्यथा एक कांटा ही तुम्हें जख्म दे देगा और फिर यह जख्म आगे चलकर एक एक बड़ा घाव बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न भी दबे हुए हैं, किंतु शिकायतों की भावना अभी तुमसे हटी नहीं है। तुम्हें शिकायतों की इन भावना को अपने आप से दूर करना होगा। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अप्रत्याशित चमत्कार के घटित होने के काल में आ चुके हो। आने वाले समय में तुम पर इतना धन की वर्षा होगी कि इसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, यह सफलताओं का मौसम तुम्हारे लिए ही बनाया जा रहा है। इसे तुम्हें सुचारू रूप से स्वीकार करना होगा, और इसे स्वीकार करने के लिए भाग्यशाली अंक लिखकर यह लिखो कि मैं स्वीकार करने की श्रेणी में मौजूद हूँ। मैं अप्रत्याशित धन और चमत्कार को स्वीकार करने का इच्छुक हूँ। मैं इसे तत्काल अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम पर अब वह धन और प्यार बरसेगा जिसके तुम हकदार हो। यदि तुम अपने परिवार पर भी इसी प्रकार की कृपा को चाहते हो तो यह भी अवश्य लिखो। ऐसा लिखने पर तुम्हारे जीवन में देवीय सहायता भेज दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारी जीत का समर्थन कर दिया है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीत में अपना एक अहम योगदान देते हैं, और जिसके पूर्वज उसकी जीत में उसका अहम योगदान देते हैं, वह मनुष्य आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्वज स्वर्ग में मौजूद होते हैं। इसीलिए वह पाप पुण्य के क्रम से मुक्त हो जाते। कुछ लोग पुनः जीवन लेकर मरण शैली को प्राप्त होते हैं और कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वह अपने परिवारजनों में भेद नहीं करते, और उनके मन में यदि अपने परिवार के किसी मनुष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा जगती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुशल मनुष्य
उनके परिवार का। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तक का सबसे श्रेष्ठ जीव होता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है, उसका मन छल कपट से दूर, ईर्ष्या से दूर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार और दूसरों के द्वारा दबाए जाने की व्यवस्था उस पर हावी होती है, जिस वजह से वह सही और उचित फैसले नहीं ले पाता है। मेरे बच्चे में ब्रह्मांड के संचार के केंद्र हो और तुम इस जीवन के केंद्र में स्थित हो। तुमसे ही तुम्हारे सृष्टि का निर्माण होता है। अभी भले तुम इस रचना को न समझ पाओ, लेकिन धीरे धीरे यह जान जाओगे और तुम यह पाओगे कि तुम ही दृष्टा, तुम ही दृश्य, तुम ही विचार, तुम ही संकल्प, तुम ही कल्पना और तुम ही जीव। अजीब सब कुछ हो। तुम यह जान पाओगे कि कैसे तुम मुझसे जुड़े हुए हो और मुझसे ही अनबिज हो, कैसे तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और कैसे मैं तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे जीत का समय है। इस जीत के समय का भी तुम आनंद उठाओ, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें उतना लुभावना नहीं लगेगा और तब तुम मेरी तलाश खुले दिल से प्रारंभ कर दोगे। अभी तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत सीमित है। यह पूरी तरह से भौतिकवादी विचारधारा से एक ही हुई है, जबकि तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी चेतना तुम्हें अध्यात्म की ओर लेकर जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने वह सभी अच्छी चीजें रखी जाएंगी जो तुम्हें पाने की लालसा है। तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ बहुत जल्द घटित होगा। तुम्हें उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा और तुम अपने कार्य को करने में और भी ज्यादा उत्सुक होंगे। मेरे बच्चे, अपने साथी के लिए तुम जिस तरह की भावना चाहते हो, उसके मन में वैसी ही भावना जागृत करने की प्रेरणा मैं उसे देने वाली हूँ। मेरी प्रेरणा से वह तुम्हें बनता प्रेम करेगा। उसका प्रेम तुम्हें भी अचंभित कर देगा। न केवल, बल्कि वह भी मन ही मन यह विचार करेगा कि वह कैसे तुम्हारे लिए ढेर सारा प्रेम जाहिर करे। यह अचंभा होना आवश्यक है। तुम्हारे पास नई चीजों की नई श्रृंखला का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम नए जगत के नए रीति रिवाजों से अपने जीवन को जीने वाले हो, बंधनों से मुक्त। यह नया जीवन तुम्हें बहुत समृद्ध शैली और रुचिकर प्रतीत होगा। मेरे बच्चे, एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो होगा वह बहुत ही अलग और अनोखा होगा। क्योंकि एक ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, जो अपने प्रेम को पाना चाहता है। हालांकि उसे बहुत पीड़ा है और वह मुझसे मदद की गुहार लगा रहा है। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में चले जाओ। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटना जो पिछले जन्मों में घटी है, जिसका पछतावा उसे अभी भी हो रहा है, वह तुमसे एक नए मौके की तलाश में है। तुम्हें अभी उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। प्रेम के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। यदि उसे सही से नहीं पकड़ा गया तो वह धागा बड़ी ही आसानी से टूट जाता है। प्रेम के रिश्ते में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन विश्वास का अटिक रहना अत्यंत आवश्यक है। और जहां विश्वास कमजोर हो जाता है, उस रिश्ते का बिखरना तय हो जाता है। ये बात तुम दोनों को ही समझने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, प्रेम भले ही छोटा प्रतीत हो, लेकिन यह बहुत विशाल होता है। कई मामलों में यह विकृत भी हो जाता है। इसीलिए प्रेम में कई परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है और यह उतना जटिल नहीं होता है जितना इसे बना दिया जाता है। प्रेम अत्यंत सरल और अत्यंत मधुर है। ये वास्तव में एक लंबा सफर है। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह मनुष्य की मानसिकता और उसकी भावना पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में देखता है। मेरे बच्चे, पिछले जन्मों की कुछ घटनाओं के कारण तुम्हारे मन में अभी भी रह रहे करर उदासी छाई रही है। यदि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी तुम्हारा मन भीतर से उदास हो जाता है। तुम्हारे मन को एक अकेलापन द्वारा घेर लिया जाता है और फिर तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम जो कि चंचल स्वभाव के मनुष्य हो, जो कई बार गंभीर व्यवहार भी करता है, जो कि स्वच्छंद, मुक्त और हंसमुख स्वभाव के साथ जीना चाहता है, उसके भी जीवन में
वह घर कर लेती है, क्योंकि तुम्हारे पिछले कुछ जन्मों में कुछ ऐसी घटना तुम्हारे साथी के साथ घटी है जो तुम्हारे कारण से हुई है, और तुम दोनों के बीच घटी यह घटना कहीं ना कहीं एक गलतफहमी और कड़वाहट को उत्पन्न करती आई है। डर रहकर क्रोध की भावना का जन्म लेना इसका एक अतिशय और त्वरित प्रभाव है, एक ऐसा लक्षण जो तुम्हें निरंतर परिलक्षित होता है। मेरे बच्चे, तुम जो कि सरल जीवन जी चाहते हो, शांतिपूर्ण और सुकून के साथ जीवन को जीना चाहते हो, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि तुम उस संतोष को नहीं प्राप्त कर पाते और बेचैनियों से घिर जाते हो। शांति प्रिय होने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि तुम्हें हार मानना पड़ता है। हालांकि तुम एक विलक्षण प्रतिभा के मनुष्य हो और तुम्हारी उधार, तुम्हारी महानता इस बात में है